मैं ये कह रहा हूँ उन्हें जलन है। वो ठाकुर आज भी उस व्यवस्था में लौटाने की कोशिश करना चाहते हैं जो पहला देश आजादी से पहले स्थिति थी। देश आजाद होगा लेकिन इनकी कुर्र अभी तक गई नहीं है। महक किसी थैलिया में हींग जब खत्म हो जाती है तो उसमें महक रहती है। तो ये आज भी उसी स्थिति में जीना चाहते हैं कि इनके दरवाजे के सामने कर बारात ना निकले, एससीओं की, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की, ये हमारे सामने घोड़ी पे न चढ़ें, ये हमारे सामने डीजे ना बजाएं। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आज भी कई गांवों में उनके दरवाजे के सामने चप्पल पहन कर नहीं निकल सकते आप, वो चप्पल भी सर के ऊपर लेके जाते हैं। इन लोगों ने जानवरों को बांट दिया। घोड़ी पे जो दूल्हा चढ़ता है तो जब हाथ में तलवार होती है और मूंछों पे ताप देता है और सर पे मुड़ासा होता है तो वो राजा महाराजा लगता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि राजा महाराजा तो हम थे पहले, ये दलित हमारे सामने, हमारे घर के सामने कर राजा महाराजा बन के कैसे जा रहा है। तो उन्हें दुख होता है, दर्द होता है। जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे दबे हुए थे, जो हमारे घर में काम करते थे, आज वो हमारे सामने सर उठाकर चल रहे हैं, हमारे सामने वकील बन रहे हैं, हमारे सामने। ये है दिक्कत। हाँ, जब आदमी अपने से ऊपर को जाता दिखाई देता है अपने दबे हुए को तो उन्हें दुख होता है। इन्हें दुख है। बाबा साहब से इसलिए जलते हैं, बाबा साहब के संविधान से इसलिए जलते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हम अधिकार दिया और उन अधिकारों को द्वारा आज हम बोल रहे हैं और घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। तो इन्हें दुख है, दर्द होता है। हम मूंछ पर ताव लगाकर आपके सामने मैं स्पीच दे रहा हूं, इन्हें इस बात का भी दर्द है। यही तो मैं कह रहा हूं, दलित एक नहीं है, दलित एक नहीं है। दलितों को मंदिर का बहिष्कार करना चाहिए, भगवानों का बहिष्कार करना चाहिए, हिंदू धर्म का बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें केवल भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया, बाबा साहब ने जो रास्ता धम्म का दिया, उस धम्म में जाना चाहिए। उस धम्म के अकॉर्डिंग जो हमारे मोंक हैं उनके हिसाब से शादी विवाह होने चाहिए, बच्चों के नाम होने चाहिए, घरों के जो इनॉग्रेशन होते हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। हमें बुद्ध पद्धति को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा यदि आपको इस समस्या को निदान करना है। राम राज नहीं है। जिस दिन से 26 जनवरी 1950 से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, उस दिन से अंबेडकर राज चल रहा है और ये जब तक संविधान जिंदा है अंबेडकर राज चलता रहेगा। अंबेडकर राज में दलित ऐसे पिटेंगे? नहीं, अंबेडकर राज में दलित नहीं पिटेंगे। वो दलित जो बाबा साहब को मानना चाहिए था, बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता था, वो रास्ता नहीं अपना रहे। यदि आज भी वो उस रास्ते को अपना लें तो आज ही मुक्त मानव बन जाएंगे और पिटना बंद हो जाएगा। यदि मैं बुद्धिज्म अपना लूंगा तो मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मंदिर में नहीं जाऊंगा तो मुझे रोकेगा नहीं। और यदि मैं पढ़ लिख लूंगा, वकील बन जाऊंगा, बाबा साहब ने कहा था यदि मैं आईपीएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, तो क्या पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी शोषण हो सकता है? तुम पत्रकार हो, पढ़े लिखे, मैं वकील हूं, मैं दोनों का शोषण किसकी हिम्मत है देश के अंदर जो दोनों का शोषण कर सके? ताकत है किसी के अंदर? नहीं कर सकता शोषण हमारा। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आपको लड़ना है तो पढ़ना होगा और पढ़े लिखे व्यक्ति का कभी भी कोई अधिकार का वायलेशन नहीं होता। ना उसकी जमीन को कोई छीनता है, ना उसके प्लॉट को कोई छीनता है, ना उसको रोजगार को छीनता है, ना उसको स्वास्थ्य को छीनता है, ना उसके अधिकारों का हनन होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है। अमृत काल नहीं है, शोषण काल चल रहा है। पूरी तरह से लोगों का शोषण किया जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से। आप नई नई घटना देख रहे हैं। आगरे की कल परसों की घटना है, 12 साल की लड़की को उठा कर लेके गए, उसका रेप किया, मार दिया गया। ये बताइए आप, दलितों को मर्डर किया जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके प्लॉट जमीन जायदाद को छीना जा रहा है। तो ये चल रहा है शोषण काल और इस शोषण से लड़ने का एक ही रास्ता है। यदि आपको लड़ना है तो आपको पढ़ना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा। और यदि आपको छुआछूत से भी इलाज चाहिए, इसका केवल एक ही रास्ता है, एंटीडोट है बुद्धा, एंटीडोट है बाबा साहब अंबेडकर। यानी कि अंबेडकर की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा। यदि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर यदि हर एससी लोग चलेंगे, गरीब लोग चलेंगे, वो रईस हो जाएंगे और हम जगह जगह जाकर यही दबे कुचले लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक हम उनके लिए फ्री लड़ाई लड़ेंगे।